आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि बाबा हमारी सचमुच लाइफ इंश्योर करते हैं, है ना। दुनिया में लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, लेकिन लाइफ की इंश्योरेंस नहीं होती, है ना। जिसकी लाइफ इंश्योरेंस है वो तो मर जाता है तो लाइफ कहाँ इंश्योर हुई है ना। लाइफ तो कायम नहीं रही ना, तो वो तो मर जाता है। उसके बाद मित्र संबंधियों को पैसे मिले, ये इंश्योरेंस होती है ना। देखो, इंश्योरेंस कंपनी का स्लोगन होता है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, है ना। लेकिन जिसकी ज़िंदगी है उसके बाद तो उसको कुछ मिलता नहीं है ना। बाद में तो दूसरों को मिलता है। चलो, भले हमारा उनसे प्यार है जिनको मिलता है, लेकिन फिर भी तो अपनी लाइफ इंश्योरेंस नहीं हुई। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो शब्द है लाइफ इंश्योरेंस बहुत अच्छा है, और बाबा आकर हमें अभी लाइफ इंश्योरेंस सिखाते हैं। अभी बाबा की श्रीमत पर चलें तो सचमुच हमारी लाइफ इंश्योर हो जाती, हम अमर बन जाते। 21 जन्मों तक हम मरते नहीं, है ना। हमें मृत्यु का भान नहीं रहता। और सिर्फ 21 जन्म मतलब सतयुग की बात नहीं है, अभी भी जब हम बाबा के बन जाते, बाबा की श्रीमत पर चलने से जब लाइफ इंश्योरेंस हो जाती, तो इस जन्म में भी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई, है ना, दुख से छोड़ेंगे। इस जन्म में भी बिल्कुल खुशी खुशी कि हम घर जाते हैं, इस भान में शरीर छोड़ेंगे। और फिर 21 जन्मों तक मृत्यु का भान नहीं होगा। अब आप देखो, इसमें जो बात आती है वो ये कि बाबा कहते हैं हम अमर बन जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सतयुग में मरेंगे नहीं, शरीर तो छूटेगा, लेकिन मृत्यु की जो बात है, जीवन मृत्यु, वो शरीर छूटने की बात नहीं है। जब मृत्यु अकाल मृत्यु होती है ना, द्वापर युग से क्या होता, मृत्यु अनसर्टेन है, अकाल मृत्यु है, इसीलिए उस मृत्यु से भय लगता है। अगर जन्म पर ही मालूम हो कि इतने वर्ष जिएंगे फिर शरीर छूटेगा, तो उस मृत्यु में कोई दुख की बात नहीं है, है ना। क्योंकि आपको एक साधारण सा प्रश्न पूछती हूँ, मान लो आपको पता चले कि शरीर कभी नहीं छूटेगा, ये जो शरीर है ये बूढ़ा होता चला जाएगा, छूटेगा ही नहीं, तो क्या ये अच्छी बात है? हाँ, अच्छी बात तो नहीं है ना। तो अमर होना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर किसी को पता चले कि ये शरीर छूटेगा ही नहीं, तो उसे खुशी नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा। हम एक कपड़ा भी खरीदते हैं, मान लो आपने एक ड्रेस खरीदी, कोई आपको कहे ये ड्रेस कभी फटेगी नहीं, तो अच्छी ड्रेस है वो नहीं कुछ समय के बाद फिर फट जानी चाहिए ना, क्योंकि फिर नई कैसे लेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि शरीर बदलना तो अच्छी बात है ना। जब शरीर बच्चे से युवा, फिर, है ना, बड़ा, फिर बूढ़ा हो जाता है, तो आत्मा को तो शरीर बदलने की इच्छा होगी ना कि ये पुराना शरीर छूटे और नया मिले। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि शरीर छूटेगा, प्रॉब्लम ये है कि शरीर बचपन में छूट जाए, है ना, या अनायास छूट जाए, अकाल छूट जाए, तो वो दुख की बात होती है। अकाल मृत्यु दुख की बात है। लेकिन पूरी आयु पूरी कर कर बुढ़ापे में शरीर छूटे, ये तो अच्छी बात है ना, खुशी की बात है ना। कोई किसी को अमर भव नहीं कहते, कहते बूढ़े बूढ़े होकर शरीर छोड़ो, है ना। ये है ना, हम लोग
कहते हैं बूढ़े होकर शरीर छोड़े, ये आशीर्वाद है ना। अमर भव माना ये नहीं होता कि कभी शरीर ही ना छूटे। अगर सच में किसी को ये आशीर्वाद लग जाए तो अच्छी बात नहीं है कि शरीर ना छूटे, सब मर जाएंगे, आप ही अकेले घूमते रहेंगे, कैसा लगेगा, है ना। बूढ़े हो गए, ना हाथ चल रहे ना पाँव चल रहे। तो बाबा हमें कहते हैं कि अमर लोक में भी शरीर छूटेगा, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होती। पूरी आयु पूरी कर कर शरीर छोड़ते हैं, इसीलिए उसे अमर लोक कहते हैं। और फिर बाबा आज एक और बात कहते हैं कि परम धाम को भी अमर लोक कहते हैं, क्योंकि परम धाम तो जीवन मृत्यु दोनों से परे है ना। आत्मा शरीर में ही नहीं है, तो जीवन मृत्यु दोनों से परे है। तो बाबा हमें कहते हैं अभी बाबा हमारी ऐसी लाइफ इंश्योरेंस करते हैं जो हम अमर बन जाते। अमर माना एक तो हम अमर लोक जाएंगे, स्वर्ग में, जहाँ मृत्यु का भान नहीं होगा, और हम मुक्ति धाम जाएंगे, घर जाएंगे, जहाँ जीवन मृत्यु दोनों से परे अवस्था है ना। अमर लोक में तो मृत्यु भी है, जीवन भी है, लेकिन उसका भान नहीं है। लेकिन परम धाम में तो जीवन मृत्यु है ही नहीं। परम धाम तो सुख दुख जीवन मृत्यु मान अपमान सबसे परे है, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो बाबा की गिफ्ट है ये हम बच्चों को मिलते, इसीलिए सच्चा सच्चा लाइफ इंश्योरेंस बाबा हमारा करते हैं। लेकिन इस लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे दुनिया में किसी को लाइफ इंश्योरेंस लेना हो तो क्या करना पड़ता है, पॉलिसी को ख़रीदना पड़ता है ना, फिर उसका प्रीमियम भरना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमें कौन सा प्रीमियम भरना है, तो बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। बाबा की श्रीमत पर चलने से ये लाइफ इंश्योरेंस होती है। और सबसे मुख्य श्रीमत क्या है बाबा की, कि अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, है ना। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। जब अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करेंगे तो ऐसी पावन अवस्था हो जाएगी, ऐसी संपूर्ण आत्म अभिमानी अवस्था हो जाएगी कि जब अंत में शरीर छोड़ेंगे ना तो मृत्यु का भान नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं लगेगा कि हाय शरीर छूटा। आत्मा बाबा को याद करते करते इतनी पवित्र हो जाएगी कि जब अंत में शरीर छोड़ेंगे ना तो बाबा कहते हैं जैसे मक्खन से बाल निकलता है ना, मक्खन से अगर बाल निकले तो कितना स्मूथ निकलेगा ना, ऐसे मक्खन से बाल की तरह निकल जाएंगे। बिल्कुल इस शरीर से आत्मा इतना सहज निकल कर अपने घर अमरलोक और अमरपुरी में जाएगी। तो बाबा हमें वो कला सिखाते हैं। अब बाबा कहते हैं इसमें मुख्य बात क्या है, अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ करना है ना। अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा बहुत अच्छी बातें आत्मा के बारे में हमें सुनाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा का प्यार वास्तव में आत्मा से होता है, ठीक है। दुनिया में लोग शरीर छूटने से रोते हैं, लेकिन हमारा संबंध, हमारा प्यार किससे है, शरीर से नहीं है, आत्मा से है। देखो आज आप और मैं संबंध में है ना, आत्मा आत्मा संबंध में है। हमारा संबंध किससे है, आत्मा से है ना। कल को आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं बहुत रूखा बोल रही हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आप तो आज बदल गए हैं। तो मैं कहूँगी नहीं नहीं कहाँ बदली हूँ, देखो वही साड़ी है, वही शरीर है ना। तो आप कहेंगे नहीं नहीं आप बदल गए हैं। तो जब हम किसी आत्मा से बात करते हैं तो हम देखते शरीर को हैं, लेकिन हम संबंध किससे रखते हैं, संस्कार से रखते हैं कि नहीं। हर आत्मा को जब हम संबंध में आते हैं तो हमें उनके अंदर क्या अच्छा लगता है, उनके संस्कार अच्छे लगते हैं। भले ही वो जो संस्कार है या आदतें हैं वो शरीर के द्वारा व्यक्त होती हैं, लेकिन वो संस्कार होते किसके हैं, आत्मा के।
अगर किसी के संस्कार बदल जाएं तो वो संबंध बदल जाता है ना। जैसे कोई आत्मा है, बहुत केयरिंग है, अब कल उसका संस्कार बदल गया, संस्कार तो बदलते रहते हैं, अब उसका संस्कार बदल गया तो फिर आप क्या कहते हैं, आप बदल गए, अब आप वो नहीं रहे, ठीक है। तो आपका संबंध किससे, संस्कार से। संस्कार किस में है, आत्मा में है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ और मेरे से संबंध जो भी रखता है वो मुझ आत्मा से संबंध रखता है, और मैं भी जिस आत्मा जिससे संबंध रखती हूँ उस आत्मा से संबंध रखती हूँ। क्योंकि जब उसका संस्कार बदल जाता है तो हम उससे रिलेट नहीं कर पाते। हाँ, ये बात समझ में आ रही है ना। तो बाबा कहते हैं प्यार भी हम आत्मा से करते हैं। अच्छा, फिर एक आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है तो उसके लिए भोग लगाते हैं, है ना, उसको बुलाते हैं, उसके लिए शांति पाठ कराते हैं। तो किसके लिए शांति पाठ करा रहे, किसके लिए भोग लगा रहे, आत्मा के लिए। तो किससे प्यार है, उस आत्मा से ना, शरीर से तो प्यार नहीं ना, शरीर को तो जला दिया ना। शरीर से प्यार है क्या, जब आत्मा शरीर में थी तो कितना प्यार था। जैसे ही आत्मा निकल गई, शरीर को रखेंगे, कौन कौन रखेंगे, हाँ, आत्मा निकल गई, फिर उस शरीर के साथ 4 घंटे भी नहीं रहना चाहते, फिर कहेंगे जल्दी जल्दी, है ना, इनका क्रियाक्रम करो। क्यों, क्योंकि वो जो आत्मा है उससे ही प्यार है। जब वो निकल जाती है तो शरीर को तो बदबू आने लगती है, शरीर से तो डर लगता है, शरीर को तो पसंद भी नहीं करते, उसको जला देते हैं और फिर उस आत्मा के लिए भोग लगाते हैं, उस आत्मा के लिए शांति पाठ रखते हैं। तो अगर देखा जाए तो वास्तव में हमारा प्यार, हमारा संबंध आत्मा से ही होता है, और लेकिन हम देह भान में होते हैं, है ना, देह भान में है, इसीलिए हम देह के लिए रोते हैं। देह भान में है इसीलिए देह छूटी तो रोते हैं और कहते हैं कि वो चले गए चले गए। लेकिन वास्तव में अगर ज्ञान थोड़ा लगाएं तो हमारा संबंध देह से नहीं था, हमारा प्यार देह से नहीं था, हमारा प्यार तो उस संस्कार से था जो वो आत्मा साथ ले गई, और उस आत्मा से था जो चोला बदल कर चली गई, उसी के लिए हम भोग लगा रहे। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर हम जीते जी इस बात को बुद्धि में रखें और अपने को सदा मैं आत्मा हूँ जो बात कर रही हूँ, ये जो सामने वाली आत्मा है ये किससे बात कर रही है, मुझसे, मुझ आत्मा से, और मैं किससे बात कर रही हूँ, इस आत्मा से। और इस भान में अगर हम संबंध में आए, बातचीत करें, अंतर्मुखी होकर चलें तो हमारी आत्म अभिमानी स्थिति पक्की हो जाएगी। वास्तव में भी हमारा संबंध आत्मा से ही रहता है, लेकिन हम देह भान में रहते हैं, है ना, इसीलिए हम इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करते। जैसे आप देखो, देह भान में हम आत्मा के प्रति अटेंशन नहीं देते ना, ऐसे ही देह भान में हम संबंध में आते इस सत्य को अटेंशन नहीं देते कि वास्तव में तो हम संबंध आत्मा से निभा रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान दें तो हम सब कुछ आत्मा के साथ ही करते हैं, सारा कार्य व्यवहार हमारा आत्मा के साथ है। फिर आप देखो, बाबा हमें कहते हैं पढ़ती सुनती भी सब कुछ आत्मा है ना। तो किसी को पढ़ा रहे हैं तो किसको पढ़ा रहे हैं, आत्मा को पढ़ा रहे हैं ना। क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। कभी कहते हैं कान से सुनो, नहीं, तो आत्मा को पढ़ा रहे। ध्यान कौन देता है, आत्मा देती है। तो उस आत्मा को पढ़ा रहे, आत्मा को ज्ञान सुना रहे। तो बाबा कहते हैं जब हम किसी की भी सेवा करते हैं, किसी के भी संबंध संपर्क में आते हैं, तो याद रखें कि ये शरीर तो सिर्फ एक चोला है। जैसे ड्रेस पहनकर एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसे ही शरीर पहनकर एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा आत्मा से ही कनेक्शन रख रही है। मैं ज्ञान भी आत्मा को सुना रही हूँ, मैं संबंध संपर्क में भी आत्मा के आ रही हूँ। और जब इस प्रकार से चलेंगे ना तो आत्म अभिमानी स्थिति पक्की हो जाएगी। और जब शरीर भी छूटा
तो देह की याद में रोएंगे नहीं, क्योंकि मालूम है संबंध तो आत्मा से था और आत्मा एक शरीर छोड़कर कहीं गई है अपनी आगे की यात्रा करने, तो इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा की जो मुख्य श्रीमत है जिससे लाइफ इंश्योरेंस होती है वो है कि अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। और आत्मा समझने के लिए ये जो दृष्टि है ना, संबंध में आते सेवा करते, याद रखे मैं आत्मा इस आत्मा को ज्ञान सुना रही हूँ, मैं आत्मा इस आत्मा को संबंध का सुख दे रही हूँ, मैं आत्मा इस आत्मा से मीठा बोल रही हूँ। तो बाबा कहते इस प्रकार से अंतर्मुखी होकर चले तो हमारी आत्म अभिमानी स्थिति पक्की हो जाएगी। और फिर बाबा कहते शिव बाबा को याद करो। अब बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो देखो शिव बाबा के साथ हमारा संबंध क्यों टूट गया, क्योंकि शिव बाबा का जो चित्र है, मुख्य बात शिव बाबा का जो चित्र है उसी को उल्टा कर दिया, अखंड ज्योति स्वरूप कह दिया, है ना। लेकिन बाबा कहते मैं तो बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो, मैं भी बिंदी हूँ। आप विचार करो, आप एक अखंड ज्योति पर कितनी देर बुद्धि टिका सकते हैं? टिका सकते हैं? हाँ, अखंड ज्योति पर बुद्धि टिका सकते हैं। हाँ, देखो गीता में कहते हैं कि अर्जुन ने साक्षात्कार किया अखंड ज्योति स्वरूप का, तो कहा मैं सहन नहीं कर सकता, बस करो बस करो। अब सोचो कि अगर परमात्मा ऐसा है अखंड ज्योति स्वरूप जिसको सहन नहीं कर सकते, तो कर्म योगी जीवन कैसे बनेगा? उस अखंड ज्योति की याद में सारे दिन कैसे रहेंगे? क्योंकि अखंड ज्योति तो ऐसी दिखाई कि उससे तो है ना डर लगता है, सहन नहीं कर पाते, है ना। तो कहते हैं ना विराट रूप ऐसा था कि डर जाए, है ना। विराट रूप ऐसा नहीं है कि कोई उसको मीठे रूप से याद करे। तो शिव बाबा कहते हैं मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है, मेरा स्वरूप तो एक बहुत छोटी बिंदी जैसा है, बहुत मीठा हूँ मैं, प्रेम का सागर हूँ, है ना। मैं कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय कोई अखंड ज्योति नहीं हूँ। तो बाबा कहते और मैं ऐसा भी नहीं हूँ जिससे तुम है ना कोई घबराओ या डरो, मैं तो इस ड्रामा में बंधायमान हूँ, मैं तो आके तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ। तो शिव बाबा हमें कहते मुझे जो है जैसा है जानने से तुम मुझे याद कर सकते हो। सारे दिन बिंदी को बुद्धि में रखना तो बहुत इजी है ना, है ना। बिंदी को बुद्धि में रखना क्या मुश्किल है? मुश्किल है? हाँ, एक छोटी सी बिंदी है बाबा, तो बिंदी को बुद्धि में रखना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अखंड ज्योति को पूरे दिन बुद्धि में रखना बहुत टायरिंग हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो बहुत मीठा हूँ, छोटा सा बिंदु हूँ, तुम मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। तुम भी क्या हो? बिंदी हो। इतना सारा जो बोझ लेकर चलते हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो एक बहुत छोटा सा सितारा, शांत हो, कोई चिंता नहीं, कोई दुनिया के फिक्रात नहीं, छोटी सी बिंदी हो। और मैं भी बिंदी हूँ, प्रेम का सागर, सुख का सागर, मुझे याद करो। और इससे विकर्म विनाश होंगे और हम पावन बनेंगे। और पावन बन गए तो पावन दुनिया अमरलोक में और पावन दुनिया अमरपुरी में चले जाएंगे, शांति धाम और सुखधाम चले जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगी। अब इसमें भी बाबा एक मुख्य बात हमें अंडरलाइन कराते हैं, वो क्या? बेहद का वैराग्य, है ना। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करने के भी पहले क्या आता है? देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों से बुद्धि निकालो, है ना। बेहद का वैराग्य, इस दुनिया की किसी भी चीज़ में हमें लगाव ना हो, ठीक है ना। ये बाबा हमें पहले कहते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझने के लिए भी पहले हमें पूरी दुनिया की वस्तु व्यक्ति वैभव से लगाव मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ बुद्धि में वो अटका रहा, जहाँ बुद्धि उन चीज़ों में फंसी रही, तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद नहीं कर सकते। बिंदी कैसे बनेंगे, है ना। बिंदी की तो बुद्धि में कितने सारे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इच्छाएं तृष्णाएं घूमेंगी, तो बिंदी तो है ना बिंदी नहीं रहेगी फिर।
तो बाबा कहते हैं इसीलिए पहले वैराग्य चाहिए। अब वैराग्य कैसे आए? तो वैराग्य आता है समझ से, है ना। वैराग्य किससे आता है? देखो मैं आपको बहुत छोटा सा एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बच्चा था, है ना, तो रोज़ खिलौना लेकर आता था। उसकी माँ क्लास करती थी और बच्चा जो है अगले कमरे में बैठकर खिलौना खेलता था। एक दिन क्या हुआ, वो चुपचाप बैठा था, खिलौना नहीं था। तो मैंने उसको कहा कि आज खेल नहीं रहे हो, खिलौना नहीं लाए, भूल गए हो? तो कहता नहीं है, बैग में है। तो मैंने कहा फिर खेल क्यों नहीं रहे हो? कहते वो टूट गया है ना। तो मैं, अब टूट गया है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। जब तक खिलौना चल रहा है तो उसको इंटरेस्ट है, टूट गया तो है पर उसमें से दिल हट गई है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब हमारी बुद्धि में बैठ जाता है ना, इस दुनिया का सब कुछ भी काम का नहीं है। ये शरीर, ये संबंध, हर चीज़ कैसे है? विनाशी है ना। अच्छा है तो क्या, बुरा है तो क्या, है ना, विनाशी है। अच्छा भी दुनिया में कहते हैं ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा भी है तो भी विनाशी है, बुरा है तो भी विनाशी है। उसके क्या चक्कर में रहना है ना। कोई कहते हैं कि, है ना, कई होते हैं बहुत खुश होते हैं, कोई प्रमोशन हो गई, कोई सक्सेस मिल गई, तो हमारे दिल में आता है क्या है, ये भी विनाशी है। कोई बहुत दुखी होते हैं कि हमारी ये पराजय हो गई, ये असफलता मिल गई, ये विघ्न आ गया, हमारी बुद्धि में आता है ये भी विनाशी है, इतना क्या इसके लिए दुखी हो रहे हैं, या इसके लिए क्या इतना खुश हो रहे हैं। ये भी चला जाना है। तो बाबा हमें कहते हैं जब बुद्धि में ये समझ आ जाता है ना कि कोई भी चीज़ काम की नहीं है, ना ये शरीर, ना संसार, कुछ भी काम का नहीं है, तो फिर बुद्धि इनसे निकल जाती है। उसके बाद रुचि किस बात में रहती है कि मैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर अपना भाग्य बनाऊं। तो बाबा कहते हैं बेहद के वैराग्य में रहकर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो हमारी लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगी। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि छोटे बच्चों को भी, क्योंकि शरीर छोटा है पर है तो आत्मा ना, तो आत्मा को बाबा को याद करना सिखाना है ना। छोटा बच्चा भी ज़्यादा कुछ ना भी समझ सके तो शिव बाबा तो कहे ना। तो इतना तो उसको सिखाना है जितना वो कर सके। और फिर बाबा कहते हैं छोटे बच्चे दुनिया में कहते हैं ना कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा आप उसे आकार देना चाहें वैसा दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चे जो हैं उनको कोई भी ऐसी आदत नहीं डालनी है, तमो वाली आदत, है ना। आजकल क्या है, दुनिया में एक बात चलती है, छोटा बच्चा बात नहीं मानता, है ना। दुनिया में आज क्या कहते हैं, बच्चे बात नहीं मानते, छोटे बच्चे कंट्रोल में नहीं है। कितनी अजीब बात है ये। छोटा बच्चा कैसे कंट्रोल में नहीं है? छोटा बच्चा तो छोटा है ना, उसकी तो अपनी कोई मर्जी ही नहीं है अभी, उसको तो आप जैसे ढालेंगे वैसे वो ढलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें बच्चों को ये बात समझकर अपने अंदर निश्चय होना चाहिए। देखो मैं आपको इसमें एक बात समझाती हूँ, इसको कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस, है ना। इसको समझना, इस एग्जाम्पल को। एक क्लास में 2 ग्रुप बनाए गए, ठीक है, और दोनों ग्रुप को 3 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए गए और उनको कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन किस किस ने सॉल्व किया। तो एक ग्रुप ने हाथ उठाया, दूसरे ने नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं उठाया। फिर दूसरा क्वेश्चन के लिए पूछा गया किस किस ने सॉल्व किया, तो फिर वही पहले वाले ग्रुप जिसने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था उसने हाथ उठाया, सेकंड वाले ने हाथ नहीं उठाया। अब तीसरा क्वेश्चन जो था उसमें भी फर्स्ट ग्रुप ने हाथ उठाया, दूसरे ने नहीं उठाया, ठीक है। फिर टीचर ने एक राज खोला,
वो राज क्या था कि पहले जो 2 क्वेश्चन थे ना वो दोनों ग्रुप के अलग अलग थे, ठीक है, और पहले वाले ग्रुप का क्वेश्चन इजी था, दूसरे वाले ग्रुप का डिफ़िकल्ट था, तो इसीलिए दूसरे ने सॉल्व नहीं किया। लेकिन तीसरा क्वेश्चन दोनों का सेम था, लेकिन क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो तीसरे क्वेश्चन पे उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं था और वो सॉल्व नहीं कर पाए, जबकि तीसरा क्वेश्चन दोनों का सेम था। आप इस एग्जाम्पल को समझे, है ना, कि दुनिया में अगर हमारी बुद्धि में बैठ जाए ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, तो फिर वो बात मुश्किल हो जाती है। अगर अपने अंदर ये हो जाए कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो फिर वो बात करना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चा जो है, बच्चे को संभालना, बच्चे की आदत को मोल्ड करना तो बहुत इजी है, लेकिन आज दुनिया में क्या हो गया, हर कोई कह रहा है बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे नहीं सुनते, बच्चों को खाना खिलाना मुश्किल, बच्चों को कुछ सिखाना मुश्किल, बच्चों को कुछ कराना मुश्किल। तो हमारी बुद्धि में भी बैठ गया है बच्चों को सब कुछ कराना मुश्किल है ना, लेकिन बच्चों को तो सब कुछ कराना बहुत इजी है ना, है ना। बच्चों को तो अगर अथॉरिटी से और प्यार से, बाबा क्या कहते हैं, किसी पर भी प्रभाव डालना है तो उसमें प्यार और अथॉरिटी का बैलेंस चाहिए। आप अथॉरिटी से और प्यार के बैलेंस से कोई भी चीज़ सिखाएंगे बच्चों को, वो सीखेंगे। और बाबा हमें कहते हैं बच्चों को अच्छी आदतें हमें शुरू से डालनी चाहिए। जिनके भी छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कच्ची मिट्टी है ना, कैसा भी घड़ा बना सकता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि छोटे बच्चों को खान पान की आदतें, हर चीज़ की आदतें, उठने सोने की आदतें, खुद टाइम से उठो उनको भी उठाओ, खुद टाइम से सो उनको भी सुलाओ, उनको भी खान पान वैसा ही खिलाओ जैसा अपना शुद्ध भोजन है, वैसे उनको भी शुद्ध भोजन खिलाओ। तो इस प्रकार से उनके वो संस्कार बन जाएंगे। आज आप अपने अंदर देखो, हमारे माता पिता ने जो किया वो हमारे अंदर संस्कार बन गया ना, बना के नहीं, है ना। माता पिता, मुझे याद है मेरे लौकिक पिताजी 5 बजे उठ जाते थे और मुझे कहते थे सूरज भी उठ गया, तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो हमें ये बुद्धि में बैठ गया सूरज उग जाता है तो उठना पड़ता है, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं था उठना, है ना। ऐसा नहीं है कि जीवन में कभी डगमग नहीं हुए, है ना। ऐसा भी समय आया जब लेट तक सोए, लेकिन बुद्धि में ये मालूम है ये गलत है। क्यों? क्योंकि संस्कार वो पड़ा हुआ है बचपन से जल्दी उठने का। तो बाबा हमें कहते हैं बच्चों को अच्छी आदतें डालो। मैं अभी पीछे एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, जापान में आप देखो मोस्टली 95% पॉपुलेशन हेल्दी है ना। हेल्थ वहाँ बहुत अच्छी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उनके स्कूल्स में न्यूट्रिशन का प्रोग्राम बहुत स्ट्रिक्ट है, और छोटे बच्चों को भी जो स्कूल में मील्स दी जाती है ना, वो पूरे न्यूट्रिशनिस्ट के कंसल्टेंट्स में और बिल्कुल जो हेल्दी और जो प्रॉपर खाना है वो दिया जाता है, और बच्चे वो ही खाते हैं। तो चलो हम स्कूल की तो नहीं कर सकते, लेकिन घर में बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण है वो अपने बच्चों को ये बात समझे कि एक आत्मा है, शरीर छोटा है, इसको जैसी आदत डालेंगे वैसे डलेगी। और अथॉरिटी और स्नेह के बैलेंस से, अगर आप बुद्धि में रखेंगे कि ये नहीं सुनता तो ये नहीं सुनेगा, आप बुद्धि में रखेंगे बच्चा है क्यों नहीं सुनेगा, जैसा कहेंगे वैसा करेगा, तो वो करेगा, है ना। और बहुत प्यार से और अथॉरिटी से, मानो किसी चीज़ को नहीं खाता तो भूखा रहे ना जब तक भूख लगेगी फिर वही खाएगा, है ना। उसको डांटना डपटना नहीं, उसको कहना बच्चे यही है, यही खाना है ना, तो थक हार कर वही खाएगा। डांट डपट करके उसको ये फील नहीं कराना मजबूरी है, लेकिन यही है, यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन ही नहीं देंगे तो कैसे नहीं खाएंगे, खाएंगे ना। तो बाबा कहते उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ दैवी बने।
ऐसी आदतें बचपन से डाल देनी है। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं संग दोष से संभाल करने, संग दोष अपना भी और बच्चों का भी, है ना। देखो संग दोष जो है, अपना संग दोष की भी ध्यान रखना है। आज हमारा संग कहाँ है? हम सारे दिन बाबा की याद में रहते, सेवा में रहते। सेवा माना जो लौकिक में बच्चे हैं वो भी तो सेवा की ही सब्जेक्ट है ना, तो उनको भी ध्यान देना सेवा की तरह लेना चाहिए कि ये सेवा है, एक आत्मा को रूहानी सेवा कर रहे हैं हम। तो उस वृत्ति से हम रहते हैं, या हम संग करते हैं फ़ोन का, टीवी सीरियल्स का, इसका उसका, है ना, इन संग में रहते हैं, या फ़ोन पे घंटों घंटों बात करना, लोगों से मिलना जुलना, इन संग में रहते हैं। तो बाबा कहते खुद भी सत्संग में रहो, एक शिव बाबा की याद में, एक शिव बाबा की सेवार्थ, और बच्चों को भी वही संग दिलाओ, कुसंग में भटकने नहीं दो, अपने साथ साथ रखो, है ना, अपने साथ साथ रखो, अपने साथ साथ जो आप करें वो भी करें, तो उसके उनको भी संग का रंग लगता जाएगा, और खुद भी संग दोष से संभाल करें। तो ये भी प्यारे बाबा आज हमें बताते हैं। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं आराम हराम है है ना। बाबा कहते हैं हम बच्चे जो जिनको लाइफ इंश्योरेंस लेनी है, हम बच्चों की जिम्मेवारी क्या है कि हम बाबा की याद में रहकर सारे दिन सर्विस में बिजी रहें, है ना। चाहे हम लौकिक जीवन में के कॉन्टेक्स्ट में रहते, चाहे हम सेंटर पर रहते, हमें सारे दिन क्या करना है? सेवा करनी है ना। हमें सारे दिन आत्माओं की रूहानी सेवा करनी है। मेरे सामने चाहे लौकिक संबंध वाली आत्माएं हैं, चाहे दुनिया वाली आत्माएं जो सेंटर पर आती है वो है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? सारे दिन बाबा की याद में रहकर रूहानी सेवा करना। आराम के चक्कर में मुझे नहीं रहना है। हाँ, आराम के चक्कर में रहते हैं ना, कई कहते हैं मुझे अपना मी टाइम चाहिए, आराम चाहिए, स्पेस चाहिए बाबा कहते हैं आराम नहीं, सारे दिन एट योर सर्विस, है ना, एट सर्विस। ऐसी हमें अथकपन से सेवा करनी है। देखो एक बात आती है साकार बाबा के समय की। एक बार एक भाई साहब थे, तो वो सोए थे, है ना, आराम कर रहे थे। तो बाबा ने उनको कहा ये बच्चा आराम कैसे कर रहा है? सतयुग की स्थापना हो गई क्या? सतयुग की स्थापना तो हुई नहीं, तो इनको आराम करने की परमिशन किसने दी? तो इनको उठाओ और भेजो, है ना, नॉर्थ ईस्ट में सेवा करेंगे तो उनको उठाया और दूसरी जगह भेज दिया सेवा के लिए। तो अभी क्या है कि बाबा हमें कहते हैं कि इतनी सेवा बची हुई है, और बच्चों को जिनको ऊंच पद पाना है, जिनके सिर पे जिम्मेवारी है, वो कभी आराम नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं वो तो स्वप्न में भी आराम नहीं करते, स्वप्न में भी उनको कुछ ना कुछ सेवा की युक्तियाँ, तरकीबें सूझती रहती है। और मैं आपको लिटरली बताऊं, सबसे अच्छे सेवा के संकल्प स्वप्न में आते हैं अगर आप सारे दिन सेवा में बुद्धि चलाते हैं ना, तो आपको सबसे अच्छी टचिंग, सबसे अच्छे संकल्प जो है, सेवा की विधियां सूझती है स्वप्न में। ये जो मंथन क्लास का संकल्प है ना, ये मुझे स्वप्न में आया था कि मुरली पर मंथन कराओ। तो ये क्या होता है कि सारे दिन बुद्धि को चलाएंगे ना, तो आपको स्वप्न में भी टचिंग होगी। और जब स्वप्न में, बुद्धि में, और बाबा हमें कहते हैं ऐसे बच्चों को बाबा सारे दिन भी यूज़ करेगा, और स्वप्न भी उनके सफल होंगे कि कुछ ना कुछ उनको तरकीब, क्योंकि देखो बैठकर तरकीब निकालना भी तो एक काम है ना तो बाबा कहते हैं कि जब सारे दिन बुद्धि में रहेंगे ना, तो रात का टाइम भी, नींद का भी सफल हो जाएगा, आपको तरकीब सूझेगी। आपने स्कूल कॉलेज में ये अनुभव किया है? कोई मैथ्स का प्रॉब्लम होता है, या कोई ऐसी चीज़ होती है ना, या कोई आपको डिबेट या ऐसे या कुछ तैयार करना है, आप सारे दिन बहुत सोचे, दिमाग लगाए, कुछ बुद्धि में नहीं आया, जब सो जाते हैं ना तो बहुत आइडियाज़ आते हैं,
आया बुद्धि में? कई बार आपके मैथ्स के प्रॉब्लम नींद में सॉल्व हो रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बहुत अच्छी विधि है कि जो सारे दिन बुद्धि में सेवा की और बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करें ये प्लान बनाते हैं ना, तो रात भी उनकी सफल होती है, स्वप्न भी उनके सफल होते हैं। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो हैं, एक तो उनका सफल होता है, फिर वो व्यर्थ से बच जाते हैं, है ना। सारे दिन बुद्धि सेवा में लगी होती है तो दूसरे के व्यर्थ पे भी अटेंशन नहीं जाता, अपने पुरुषार्थ का भी व्यर्थ जो है वो भी तंग नहीं करता। और फिर सारे दिन उनकी बुद्धि में क्या रहता? सारे विश्व की आत्माएं, क्योंकि जिनकी सेवा के अर्थ हैं वो बुद्धि में रहता है। तो आप सोचो, सारे दिन वो सकाश भी दे रहे हैं, आत्माएं बुद्धि में हैं, तो इसका मतलब आपके द्वारा उनको सकाश या मनसा सेवा होती चली जा रही है। तो ऐसे बच्चे बाबा कहते विश्व के आधार मूर्त बन जाते हैं। तो ऐसे अपने को सेवाधारी समझो, है ना। भले ही घर गृहस्थ में रहते हैं लेकिन बुद्धि में क्या रहे? आराम हराम है। मुझे निरंतर चाहे मनसा से, वाणी से, कर्मों से, हर एक की रूहानी सेवा करते रहना है। कुछ भी नहीं तो मनसा सेवा करते रहना है। मुझे आराम अलाउड नहीं है। आराम माना बुद्धि से ब्रेक ले लेना ही आराम है, तो उस आराम से दूर रहना है। अच्छा, ओम शांति।